तो मौसम है सुहाना, अंदाज है मस्ताना और इसी दौरान आ गया है मेरी प्यारी बबली बिटिया का एक और गाना। नहीं, उन्होंने कोई नया एल्बम सॉन्ग नहीं किया है, बल्कि उन्होंने एक रील बनाई है, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चर्चा करेंगे प्यारी सी चालू आपी का जो नया नवेला ब्लॉग आया है उसके ऊपर भी, और थोड़ी सी गॉसिप करेंगे हम जो मुमनिया का आजकल खेला चल रहा है ना पीआर वाला, उसके ऊपर। और लास्ट में मैं करूंगी खुलासा इस बात का कि मैं आखिर किसकी पीआर हूँ। हाँ जी, मुझ पे एलिगेशन लग गया यार एक बंदी का पीआर होने का। हाँ, बहुत बड़का एलिगेशन है और मैं उससे थरथरा गई हूँ बिल्कुल अंदर तक। हाँ जी, तो पहले शुरुआत करते हैं बबली बिटिया की रील से। तो यार उनके मूव्स बढ़िया थे, एनर्जी बढ़िया थी, बहुत ही धमाकेदार इस स्टाइल से उन्होंने ठुमका लगाया था। लेकिन ठुमके वाले स्टाइल को अगर हम साइड में रख दे तो एक स्टाइल के मामले में फिर से वो मात खा गई हैं, और वो है उनका हुलिया। यानी उन्होंने जो आउटफिट पहना था, फिर से यार कांड कर दिया इन्होंने। वैसे एक दिन ऐसा आएगा जब मैं थक जाऊंगी और इनके ऊपर बोलना ही बंद कर दूंगी, क्योंकि ये हर बार यही करती हैं। अभी देखो, पिछली बार भी मैंने एग्जांपल दिया था कि इनका जो गाना आया था ना एल्बम वाले सॉन्ग का एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, समझ जाओ। तो उस समय इन्होंने ना जेंजी बनने के चक्कर में ऐसी स्टाइलिंग कर ली थी कि भाई हर दूसरा कमेंट इनकी स्टाइलिंग को लेकर ही था, और किसी को भी इनका ई स्टाइल उस समय अच्छा नहीं लगा था। उसके बाद उन्होंने सेम सॉन्ग के साथ अपनी रील बनाई थी जिसमें इन्होंने सूट पहना था, और उसके नीचे जितने भी कमेंट्स थे वो सारे पॉजिटिव थे, और उससे ही मोटिवेशन लेकर इन्होंने एक और रील बनाई सेम गाने पे, और उसमें भी इनका जो पूरा अटायर था वो एथनिक था और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। ठीक है, अब उनका एक पैटर्न तुम नोटिस करना, उनको शायद ऐसा लगता है कि जब से उनकी पतली कमरिया हो गई है तब से उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है कि जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे भी वो उसका प्रदर्शन करेंगी, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे भी करेंगी। और इनका जो स्टाइल है ना यार, थोड़ा सा अगर तुम फ्लैशबैक में जाओ, मतलब जो अर्ली 2000 के सॉन्ग में जैसी ड्रेसिंग होती थी उस तरीके का इनका लुक ये खुद को ही देती है। कुछ लोग आकर दलील दे सकते हैं कि नहीं अब वो स्टाइलिंग थोड़ी ना करती होगी। नहीं यार, वही करती हैं, मान लो मेरी बात, वही करती हैं, क्योंकि एक पैटर्न देखने को मिलता है इनके जब से वेट में गिरावट आई है, मतलब जब से इन्होंने अपना वेट लूज़ किया है तब से इन्होंने ना क्रॉप टॉप में खुद को डाला है, और मैं इस चीज़ की बहुत बड़की सपोर्टर हूँ। ठीक है, आपको स्टाइल मारना है मारो यार, लेकिन अगर आप इस तरीके का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो ना, तो आप हमेशा इस चीज़ को अपना मोटिव नहीं रख सकते हो कि कुछ भी हो जाए हम झीना झीना कपड़ा पहनेंगे, ज़रूरत हो या नहीं हो हम एकदम अपने जो भी मेरे ब्रालेट्स होते हैं वो दिखाएंगे। नहीं यार, आप थोड़ी सी अपनी ड्रेसिंग चेंज कर सकते हो और आप बहुत अच्छे दिखोगे उसमें। इवन मुझे तो कई बार ना इनका बंदरिया का झटका वाला जो आउटफिट वो उस सॉन्ग के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। ठीक है, अब उसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, कीड़े निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम समझने का प्रयास करो कि मैं क्या कह रही हूँ, हर सॉन्ग की ना एक वाइब होती है। ऐसे में अगर आप रील बना रहे होते हो ना, तो आपको उस वाइब को पकड़ना होता है, और उसी हिसाब से आप अगर ड्रेसिंग करते हो तो जनता को भी अच्छा लगता है। ठीक है, अभी इन्होंने जो रिसेंट वाला रील बनाया ना, उसमें भी इन्होंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा शॉर्ट कुर्ता डाल रखा है, और साथ में इनकी जीन्स है जो कि कटी फटी जीन्स है, अगर मैं सामान्य भाषा में बोलूँ तो, जो कि यार अच्छी दिखती है। मतलब मैं ऐसा वाला झंडा यहाँ पे नहीं उठाऊंगी कि और क्या पहन लिया फटी हुई जीन्स, यार अच्छी लगती है, कूल लगती है। लेकिन अगर उसकी जगह ना लूज फिटिंग वाली जो उन्होंने जीन्स चुनी है, बैगी जीन्स जो चुनी है पहनने के लिए, या जो भी उसका फिट है, अगर उसकी जगह बूट कट होता, ठीक है, तो उसमें उनका फिगर ज़्यादा अच्छा लगता। अगर आप उनके साथ जो कन्या डांस कर रही है उनके आउटफिट को देखो तो दोनों का आउटफिट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है, उसकी जो जीन्स है वो क्लीन लुक वाली है, और जहाँ तक मुझे देख के लग रहा है कि वो बूट कट जीन्स ही है। ठीक है, और उन्होंने भी व्हाइट कलर की शॉर्ट कुर्ती पहनी हुई है, और उसी तरीके का उनका भी ट्रांसपेरेंट वाला शेड लुक है, और उसके बाद उन्होंने भी अंदर ब्रालेट ही पहना हुआ है। मतलब दोनों का लुक सिमिलर है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना सेम सेम बट डिफरेंट, तो वही वाला सीन यहाँ पे भी है। तो ये मोहतरमा इतना ज़्यादा रिपीट कर देती है ना हर चीज़ को, इनको चीज़ों को रिपीट करने की बीमारी है, मुझे कई बार ऐसा लगता है। अब देखो ना, कॉफी कॉफी कॉफी, बैल्कनी बैल्कनी बैल्कनी, बेबी बेबी बेबी, फरी बेबी फरी बेबी फरी बेबी, क्रॉप टॉप क्रॉप टॉप क्रॉप टॉप, और उसके बाद अब ये जो इस प्रकार का लुक इन्होंने रखा है। गाने के अंदर भी जो इनका आया था ना, पिछले वाले एल्बम सॉन्ग की बात कर रही हो, तो उसमें भी इन्होंने यहीं पे मात खाई थी कि ये पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा नियॉन कलर्स में नजर आई थी। बिल्कुल उसी प्रकार का इनका हुलिया, ये महा जेंजी बन जाती है भाई। कोई भी जेंजी ना अपने कपड़ों को लेकर ऐसा नहीं होता है कि उसको सनक हो कि नहीं भाई हम क्रॉप टॉप पहनेंगे तो हमने कसम खा ली है कि हम हर दिन क्रॉप टॉप ही पहनेंगे, या फिर अगर हमको कमरिया दिखानी है तो हम जहाँ पे नहीं भी दिखानी होगी, ज़रूरत ही नहीं होगी, सॉन्ग की डिमांड भी नहीं होगी, हम वहाँ पे भी दिखाएंगे। तो ये इनको कुछ तो गलत फहमी है, और इनकी गलत फहमी का उन्होंने प्राणी के पास नहीं थे भाई।
ये ऐसी ही रहने वाली है। कई बार मुझे यही लगता है कि नहीं सुधरेंगी, इनको लगेगा हम हेटर है। पहले लोग कंपेयर करते थे कि यार आपके डांस मूव सेम होते हैं, आपके एक्सप्रेशन सेम होते हैं, नज़ाकत नहीं आ पाती है। अब लोग वही कंप्लेन करेंगे कि भाई सेम प्रकार का यही ब्रालेट दिखाने का, कमर दिखाने का आपका जो क्रेज़ है वो कहीं जाता ही नहीं है। अब आप ज़रा सा इमेजिन करो कि ये जो इन्होंने पहना है जो भी, ठीक है, उसकी जगह पर उन्होंने अगर बोहो लुक वाला कोई टॉप पहना होता या फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट किया होता, तो जिस तरीके के इनके डांस मूव्स हैं ना, तो वो बेहतरीन लगता। मैं रेफरेंस के लिए पिक लगा दूंगी, अगर आप लोग अग्री करना तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अभी देखो इसलिए भी ये वाला लुक बोरिंग है ना कि इन्होंने पकड़ लिया है एक चीज़ को, जैसा कि मैंने कहा ना एक चीज़ के पीछे पड़ जाती है, तो इन्होंने इस प्रकार के लुक को बिल्कुल पकड़ लिया है ना, जकड़ लिया है कि बस मुझे कमसिन कली नज़र आना है तो इस चक्कर में मैं ऐसे करूँगी। यार एक ना पैटर्न नोटिस करना कुछ लोगों के अंदर पाया जाता है, सबकी बात नहीं है, कोई उड़ता हुआ तीर मत ले लेना, ठीक है। तो ऐसा है कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो बढ़ती हुई एज को कभी भी स्वीकार कर ही नहीं पाते हैं। अगर आप अपनी एज को एक्सेप्ट कर लोगे, स्वीकार कर लोगे, तो आप अगर अपनी एज से कम दिखोगे, ग्रेसफुल दिखोगे, आपकी पर्सनालिटी में, आपके कपड़ों में कुछ बात नज़र आएगी तो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं है भाई कि आप जेनजी बनो या कुछ भी बनो। ऐसे काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनको अचानक से ना खुमार चढ़ गया है कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है ना, वो अपने आप को कि देखो मैं कितनी हॉट हूँ, कितनी हसीन हूँ अभी तक, वो दिखाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या पहनती है यार। मतलब एक ज़माने में जब वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल दिखती थी, बहुत हॉट एंड सेक्सी भी लगती थी, उसकी जगह पे अब वो फूहड़ दिखने लग गई हैं। आप लोग समझ रहे हो कि मेरा इशारा किन की तरफ है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। अब यहाँ पे यही वाला सीन इस महिला के साथ भी बनता हुआ, लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैंने पिछली बार भी एक बार शायद जब बात की थी तो मैंने करिश्मा कपूर का एग्जाम्पल दिया था, इवन मैंने रवीना टंडन के बारे में भी बात की थी कि वो लोग यार देखो अपने एज के हिसाब से ही ड्रेसअप होती हैं, उनका जो आउटफिट होता है कितना ग्रेसफुल दिखता है ज़्यादातर केसेस। और बात रही हेटर की, तो वो तो मैं हूँ ही, लेकिन ऐसा है कि अगर थोड़ा सा वो चमचागिरी वाला चश्मा हटा के देखोगे, नज़रें थोड़ी सी गड़ा के देखोगे चाटुकारों, तो तुम्हें समझ में भी आएगा, दिखाई भी देगा कि हम लोग क्या कहने का प्रयास करते हैं। हाँ जी, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मुमनिया के पीआर वाले खेला के ऊपर। तो आजकल जनाब जिधर भी जाते हैं कैमरा पर्सन को अपने आसपास पाते हैं, जो पैप्स होते हैं उनको, है ना, मतलब कोई ना कोई उनको कैप्चर कर ही लेता है। और जैसा कि हर इंसान जानता है कि ये कौन सा खेला है, कैसा खेला है, क्या है, सब जानता है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग किस प्रकार का पीआर करवा रहे हैं। देखो यार इस बात के मैं खिलाफ नहीं हूँ, कोई भी सेलिब्रिटी होगा क्यों नहीं वो दिखना चाहेगा लोगों के बीच में, क्यों नहीं कैप्चर होना चाहेगा, ठीक है। पैसे देकर हर दूसरा सेलिब्रिटी पैप्स को इन्वाइट करता है, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात पता है क्या है, ये लोग अजीब तरीके का पीआर करवा रहे हैं। मतलब मुमानी के हेल्थ को लेकर ही जैसी बातें आ रही हैं, जैसे मीम्स बन रहे हैं, वो साफ साफ दिख रहा है यार पीआर है। अब इनको बीमारी सच में है या नहीं है उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगी, और मैंने कभी भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुरेद के बात नहीं किया जब से ये वाली न्यूज़ आई है। कहने को मैं भी कह सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो इनके चमचों सोच समझ के प्रोवोक करना, नहीं तो मैं बोल दूंगी जो कि मैं बोलना नहीं चाहती। हाँ, तो ऐसा है कि इनका बहुत अजीब तरीके का पीआर चल रहा है यार। अगर तुम पैसे खर्च रहे हो पीआर के ऊपर तो थोड़ा ढंग से करो ना। ये क्या पीआर कर रहे हो कि फलानी जगह पे स्पॉट हो गया है, या फिर ये बीमारी वो बीमारी तो अभी ये ट्रीटमेंट वो थेरेपी, थोड़ा सा चेंज करो ना अपने पीआर वाले गेम को, क्योंकि पैसे तो लगी रहे ना आप लोगों के पीआर के ऊपर, तो थोड़ा ढंग से यूज़ कर लो उसको। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं चालू आपी के ब्लॉग के ऊपर। अब देखो मैं थोड़ी चर्चा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक तो मेरे पास समय का अभाव होता है, मेरे कुछ असाइनमेंट्स हैं जो मुझे लगे थे कि मैं कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन अभी थोड़े से और बढ़ गए हैं, तो कुछ और टाइम लग जाएगा मुझे उनको कंप्लीट करने में। तो इस वजह से मेरे पास समय का अभाव होता है। मैं बोल के इतनी थक चुकी होती हूँ कि मेरे पास एनर्जी ही नहीं बची हुई होती है कि मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँ, तो चाह के भी मैं नहीं कर पाती हूँ यार, सॉरी। तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी मोटे पॉइंट्स है ना उसकी मैं चर्चा कर लूँ, है ना। तो ऐसे में मुझे एक कीड़ा दिखा, मतलब काफ़ी सारे कीड़े मैंने इग्नोर कर दिए। एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी, जो आपी है ना वो अपने इन लॉज के साथ, ऑब्वियसली गुड्डू के साथ और बाकी जो भी इनके होते हैं ना, पूरा इनका टप्पर साथ में जाता है, सबको लेकर जाती है। रीज़न बताती हैं कि इनको ना बर्तनों की शॉपिंग करनी है, ये नॉन स्टिक वाले बर्तनों को अब निकाल फेंकने वाली हैं घर से, क्योंकि बेबी एज का खाना जो इनकी कुक दीदी आती हैं वो भी कई बार उसमें बना देती हैं। तो अम्मा कह रही थी, मतलब इनकी मॉम इन लॉ कह रही थी कि अब इन बर्तनों को चेंज करते हैं। लेकिन तभी मुझे ये ख्याल आया और मेरे कुत्ते दिमाग में सवाल आया कि ऐसा तो ये पता नहीं कितनी बार कर चुकी है, मतलब कर नहीं चुकी है, कह चुकी है कि अब हम नॉन स्टिक यूज़ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हमने बिल्कुल नई शॉपिंग कर ली, हम ये लेके आएंगे वो लेके आएंगे। फिर वही लुलबट्टा सन्नाटा, थोड़े दिन बाद फिर से वही सेम नारा लगा के फिर से वो जाती हैं बर्तनों की शॉपिंग करने। तो क्या तुम खरीद के नहीं आते, या फिर खरीद के आते हो तो उसको रिटर्न करवा देते हो? मतलब फिर से कहाँ से आपके घर में नॉन स्टिक वाले जो बर्तन हैं वो चले आते
जाते हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरी कमज़ोर सी याददाश्त कहती है कि इन्होंने पहले भी कई बार यही वाला ड्रामा किया है गाइस। क्या लगता है कितनी बार चालू आप सेम बात बोल के सेम शॉपिंग कर चुकी हैं और फिर वही ढाके के 3 बात वही करती हुई हमें फिर से नजर आती है। वो अपनी स्क्रिप्ट भूल जाती है या फिर हम लोगों को कमज़ोर याददाश्त के साथ भी ज़्यादा याद रह जाता है। क्या दिक्कत है आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी ऐसा है ना कि वहाँ पे जो इनका बच्चा है उसने नाक में दम कर दिया, मतलब शैतानी शुरू हो जाती है ना बच्चे जब चलने फिरने लग जाते हैं तो उस चक्कर में फिर ये लोग घर वापस आ गए। इनके सारे प्लानिंग पे पानी फिर गया। और चालू आप ने ना कई बार बोलने की कोशिश की कि एच की वजह से ये हुआ, तो चादर लेते हुए भी कह रही थी कि एच आजकल बहुत गंदा करता है। तभी बीच में मुझे जो गुटकू भाई हैं वो इनको रोकते हुए और टोकते हुए नजर आए। हाँ यार, बच्चों के साथ हो जाता है तो अच्छी बात है, मतलब इसी तरीके से एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए यार, एक दूसरे की कमियों को इसी प्रकार से ढकना चाहिए। गुटकू भाई वो नहीं करते जो आप हमेशा करते आए हो मेरी आपी के साथ, कि हमेशा उनकी इंसल्ट कर देते हो मजाक मजाक में। हाँ नहीं तो अभी मेरे पास समय कम होता है इसलिए मैं उसके ऊपर डिटेल में पंचायत नहीं करूँ, नहीं तो मूड में हुए तो सारा भांडा फोड़ देंगे हम। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं और अपनी गड्डी को आगे बढ़ाते हैं। नहीं मतलब अगले टॉपिक के ऊपर जाते हैं, ऐसा बोलते कांते हैं। हाँ जी, तो ऐसा है कि एक पुराने पॉडकास्ट के ऊपर एक मोहतरमा टपकी और मुझे बता रही थी, मतलब ऑब्वियस सी बात है वो जो गिरती दीदी है AKA नोना बाबू, उनकी तरफ से थी और मुझे कह रही है तुम PR हो, PS की PR हो, तुमको 500 रुपया मिला। ओ भाई साहब, ये खबर कौन लीक कर दे हो? मतलब इतने गिरे हुए लोग हो ना, मतलब जैसे लोग को इंसान फॉलो करता है वैसा ही बन जाता है, या फिर शायद फॉलो ही उन लोगों को करता है जैसा वो खुद होता है। तो ऐसा है, मुझे किसी भी प्रकार की अठन्नी चवन्नी या डॉलर्स की अभिलाषा PS से तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे वो बंदी अच्छी लगती है, वो सही, तो इसलिए ही मैं उसका स्टैंड लेती हूँ। तब भी लिया था जबकि ये टॉपिक बिल्कुल नया नया था, इसके ऊपर बात भी नहीं हो रही थी। अभी भी लूंगी और आगे भी भगवान ना करे कभी ज़रूरत हुई तो भी लूंगी, क्योंकि हर एक सपोर्टर ज़रूरी होता है। और बात रही कि PS खराब है, तो सही बात है, खराब ही तो है, नहीं तो ऐसे वाले हस्बैंड के पीछे कौन अभी तक पड़ा होता है जो अपनी फ्रेंडनी के चक्कर में मतलब पूरा घर तबाह कर दे, अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी माँ तक को बिल्कुल बदनाम कर दे, गाली दिलवा दे, कलेश कर दे सोशल मीडिया पे आके। ऐसे तुच्छ निम्न स्तर के प्राणी के पीछे अभी तक तुम लगे रहो तो सीरियसली वही तो बुरी है। बुरी कैसे है वो भी मैं बता चुकी हूँ काफ़ी सारे पॉडकास्ट में, मैं फिर से बता देती हूँ। उसके अंदर बुराई बस इतनी है कि वो अपने बच्चे को एक फैमिली देना चाहती है, कंप्लीट फैमिली, टूटी हुई फैमिली नहीं, इसलिए वो इतना सह रही है। नहीं तो उसके पास भी ऑप्शंस बहुत होंगे। और बाकी बात रही उसके ऊपर एलिगेशन लगाने की, तो इतिहास गवाह है जब महिलाओं से कोई जीत नहीं पाता है तो उसके ऊपर, चरित्र के ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है। हाँ, अब ये वाला लॉजिक यहाँ पे घुसा दो कि इसीलिए तो जो नोना बाबू है उसके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है। नहीं बिटिया, उसके जो प्रमाण है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, वो जगह जगह प्यारे प्यारे डिजिटल फुटप्रिंट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे सोशल मीडिया के। या फिर हम ही बेचारे बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास है जो ऐसी दोस्ती को समझ ही नहीं पाते हैं जो कि एक मैरिड इंसान से होती है, जिसमें ट्विनिंग की जाती है, साथ में घूमा जाता है, आग लगाया जाता है, फैमिली टूटे तो टूटे, दोस्ती ना टूटेगी, इसका नारा भी लगाया जाता है। समझदार को इशारा ही काफी होता है और जो ना समझे वो अनाड़ी है, ऑब्वियस सी बात है। और हमारी ना PS के साथ भैया दोस्ती है, ना यारी है, ना PR वाली लेनदारी देनदारी है, फिर भी मुझे PS बहुत ही प्यारी है और वो हमेशा रहने वाली है। चलो जी, तो आज की बकैती बस यहीं तक थी, अब जाती हूँ मैं। लेकिन क्योंकि आज मैंने लाइक करने नहीं बोला है तो अभी तक तो क्या नहीं होगा, तो अच्छे बच्चों की तरह कर लो, ठीक है? क्योंकि एक तो मेरा चैनल डिमोनेटाइज्ड, ऊपर से लाइक नहीं करोगे तो जो YouTube है ना वो पुश नहीं करता मेरे वीडियो। और अगर एक बार कमेंट सेक्शन में हाई लिख दोगे या हार्ट ड्रॉप कर दोगे तो इस ना चीज का थोड़े से थोड़ा ज्यादा भला हो जाएगा। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से ही वापस आती हूँ मैं। बाय बाय।